तो इसकी परिभाषाएं में क्या है, सबसे पहली परिभाषा है दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या होता है, इसके अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कुछ इसके की पॉइंट्स हैं। पहले इसके की पॉइंट्स देखते हैं, फिर इसकी पूरी डेफिनेशंस को समझते हैं। लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए पहचान की आदेशिकाओं को अभिलिखित करने के लिए, तलाशी और अभिग्रहण का साक्ष्य लेने के लिए, या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण या फिर किसी अन्य प्रयोजन के लिए जिस साधन का उपयोग राज्य सरकार निर्धारित करे, उसको हम ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कहेंगे। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। तो दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक्स से अभिप्रेत है इसके अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजन के लिए पहचान की आदेशिकाओं को अभिलिखित करना, तलाशी और अभिग्रहण या साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण या कोई अदर प्रयोजन, इनके लिए कोई संसूचना युक्ति मीन्स डिवाइस का प्रयोग करना या किसी भी ऐसे साधन का उपयोग करना, इसको जिसे राज्य सरकार नियमों के द्वारा उपबंधित करे, तो इसे हम कहेंगे ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इसमें क्या क्या की पॉइंट्स बन रहे हैं, इसमें की पॉइंट्स बन रहे हैं पर्पज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस को रिकॉर्डिंग करना, उनको लिखना, तलाशी और अभिग्रहण सर्च एंड सीजर ऑफ एविडेंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड फॉर सच अदर पर्पज, या फिर किसी अदर पर्पज के लिए। तो ये हो गया परिभाषा खंड का क पॉइंट। अब परिभाषा ख, जमानत। जमानत से क्या विपरीत है? जमानत शब्द पुरानी सीआरपीसी में नहीं था, अब इसमें संबंधित सरकार ने इसे अभिलिखित किया है। जमानत से किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा अधिरोपित कतिपय शर्तों पर किसी अपराध के कारित किए जाने के अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति द्वारा किसी बंद पत्र या जमानत पत्र के निष्पादन पर विधि की अभिरक्षा से ऐसे व्यक्ति का छोड़ा जाना अभिप्रेत है। तो जमानत किसे कहेंगे? या तो कोई ऑफिसर या न्यायालय के द्वारा, ठीक है, किसी व्यक्ति को, व्यक्ति में कौन है, अभियुक्त व्यक्ति हो या कोई संदिग्ध व्यक्ति, उसको कुछ शर्तों के ऊपर, किसी शर्तों पर, या तो बंद पत्र पर या जमानत पत्र पर, ये दोनों अलग अलग हैं, बंद पत्र और जमानत पत्र के निष्पादन पर विधि की अभिरक्षा से छोड़ा जाना है। विधि की अभिरक्षा में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अभियुक्त है या संदिग्ध व्यक्ति है, उसको किसी न्यायालय के द्वारा या किसी अधिकारी के द्वारा किसी बंद पत्र पर या किसी जमानत पर कुछ शर्तें अधिरोपित करके छोड़ा जाना, इसे हम जमानत कहेंगे। अब आते हैं हम परिभाषा ग में। परिभाषा ग जो कि सीआरपीसी की परिभाषा क थी, तो परिभाषा ग इस प्रकार है कि जमानती अपराध से ऐसा अपराध जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय दिखाया गया है फर्स्ट शेड्यूल में, और तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के द्वारा जमानतीय बनाया गया है, और अजमानतीय अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। जमानतीय अपराध से ऐसा अपराध है जिसे कि प्रथम अनुसूची या तत्समय प्रवर्त कोई अन्य विधि है उसमें जमानतीय बताया गया है, और अजमानतीय अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। जमानतीय अपराध जो 6 महीने से कम से ट्राइबल हो, वो जमानती अपराध की कोटि में आते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशंस अपनी आ गई। जमानत पत्र। तो जमानत पत्र किसे कहेंगे? जमानत से प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचनबद्ध अभिप्रेत है। अब अगर हम इसे इंग्लिश में समझे तो जमानत पत्र और बंद पत्र दो अलग अलग चीज़ें हैं। जमानत पत्र को बेल बॉन्ड बोलेंगे और बंद पत्र को बॉन्ड बोलेंगे। जमानत पत्र क्या है? बेल बॉन्ड मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी। अंडरटेकिंग मतलब कि
किसी के द्वारा ये वचनबंध दिया गया कि आप इसे छोड़ दीजिए प्रतिभूति पर, ये जब न्यायालय को आवश्यकता होगी ये उपस्थित होगा। तो जमानत पत्र है कि प्रतिभूति के साथ किसी को छोड़े जाने का कोई वचनबंध, कोई अंडरटेकिंग, कोई वचनबंध है कि नहीं, जब भी इसे न्यायालय के द्वारा बुलाया जाएगा या न्यायालय में हाजिर होगा, इसे कहते हैं जमानत पत्र। प्रतिभूति के साथ छोड़ा जाएगा और किसी वचनबंध पर छोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है ड़ में बंध पत्र। बंध पत्र से क्या विपरीत है? बंध पत्र से प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने का, प्रतिभूति नहीं है इसमें, प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने का कोई व्यक्तिगत बंध पत्र या वचनबंध अभिप्रेत है। ये खुद पर्सनल बॉन्ड है। बॉन्ड मीन्स कि जो व्यक्ति पर्सनली अपने ऊपर ले रहा है, और जमानत पत्र जो कोई अन्य व्यक्ति उसकी तरफ से आश्वासन न्यायालय को दे रहा है कि न्यायालय के द्वारा बुलाए जाने पर पर्टिकुलर पर्सन न्यायालय में उपस्थित होगा। और बंध पत्र क्या है? जमानत पत्र में प्रतिभूति आवश्यक तत्व है, बंध पत्र में प्रतिभूति आवश्यक तत्व नहीं है। प्रतिभूति के बिना भी छोड़ा जाएगा और वो खुद के सेल्फ बॉन्ड पे छोड़ा जाएगा, व्यक्तिगत बंध पत्र पे छोड़ा जाएगा या व्यक्तिगत वचन बंध पर छोड़ा जाएगा कि व्हेन कोर्ट कॉल्ड मी आई विल अवेलेबल एनी टाइम। नेक्स्ट है आरोप। आरोप किसे कहेंगे? आरोप पुरानी सीआरपीसी में भी थे, पुरानी सीआरपीसी की 2 के 6 में, और यहाँ 2 के 6 में आरोप का वर्णन है। आरोप से क्या विपरीत है? आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो तो आरोप का कोई भी शीर्ष है। जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो तो आरोप का कोई भी शीर्ष है। इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि किसी के घर में हमने हाउस ट्रेस पास किया, किसी के घर में हम घुसे और घुस के उसके घर से टीवी चुरा लाए, तो उस व्यक्ति ने हाउस ट्रेस पास प्लस थेफ्ट और प्लस अगर किसी को इंजरी करी है तो हर्ट का कोज कारित किया है। इस तरीके से एक ही आरोप पत्र में एक शीर्ष से अधिक कोई भी शीर्ष हो वो सारे आरोप के अंतर्गत ही आएंगे। तो उसमें एक साथ 1 से 3-4 आरोप लगाए जा सकते हैं। तो जब आरोप में 1 से अधिक शीर्ष हो तो उसका कोई भी शीर्ष जो है वो आरोप कहा जाएगा। नेक्स्ट है संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सब क्लोज 2 के 6 में है और जबकि सीआरपीसी में 2 के ग में था। तो संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध जिसके लिए, और संज्ञेय मामले से ऐसा मामला जिसमें कोई पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची या तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा ऑफेंस है जिसमें कि पुलिस अधिकारी को न्यायालय से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, वो वारंट के बिना भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। और भारतीय दंड संहिता या बीएनएस में ये बताए हुए हैं कि कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल हैं और कौन से नॉन कॉग्निजेबल हैं। अब हम पढ़ते हैं धारा 2J परिवाद। परिवाद से क्या अभिप्रेत है? परिवाद मीन्स होती है कंप्लेन। कंप्लेन से अभिप्रेत है इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से लिखित या मौखिक रूप में किया गया कोई अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात कोई अपराध किया है किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। तो परिवाद से अभिप्राय है कार्यवाही किसके द्वारा की जाएगी? मजिस्ट्रेट के द्वारा। मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया कोई भी अभिकथन, चाहे वो रिटन में हो चाहे वो ओरल हो, किया गया कोई भी अभिकथन अभिप्रेत है। और इसमें व्यक्ति भी चाहे वो ज्ञात हो या अज्ञात हो, अपराध किसी व्यक्ति ने किया है उसे ये आवश्यक नहीं है, उसका ज्ञात होना ही आवश्यक नहीं है, वह चाहे ज्ञात हो या अज्ञात हो, ये
परिवाद है, किंतु परिवाद में पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। परिवाद में पुलिस रिपोर्ट शामिल क्यों नहीं है? क्योंकि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जो मामले संस्थित होते हैं उनकी ट्रायल अलग होती है। परिवाद के आधार पर जो मामले संस्थित होते हैं उनकी ट्रायल अलग होती है। आगे के जो हम अध्याय पढ़ेंगे उनमें हम ट्रायल को विस्तृत रूप से जानेंगे। तो परिवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से लिखित मौखिक रूप में किया गया अभिकथन है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात हो, अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है। और इसका स्पष्टीकरण कहता है कि किसी मामले में जिसमें अन्वेषण के पश्चात असंज्ञेय अपराध का होना पाया जाता है, ऐसी कोई रिपोर्ट जिसमें अन्वेषण के पश्चात असंज्ञेय अपराध का होया जाना पाया जाता है, तो वो क्या कहलाएगी? अब हम इसको आगे जानते हैं।